जय हिंद दोस्तों, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर प्रीवियस ईयर सीरीज ऑफ बीएनएसएस। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि जो बीएनएस सेक्शन से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2026 में आए थे CISLD से एग्जाम में, वो हमने देखे। इस लेक्चर में हम देखेंगे जो बीएनएस से 2025 एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। कोई भी टॉपिक, यदि आपको जो प्रोफेशनल स्किल में लॉस पढ़ने हैं तो उसके पहले प्रीवियस ईयर देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछे हैं, कौन से सेक्शन से क्वेश्चन पूछे हैं, तभी उसकी तैयारी करो। आपको पता ही नहीं ये क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है पढ़ के। तो इसलिए हमने ये सीरीज लाया है। तो इसका जो सेकेंड लेक्चर है तो वो आज हम चालू करने जा रहे हैं। तो 2025 जो CISLD से एग्जाम 2025 में BNSS के ऊपर जो भी क्वेश्चन पूछे वो सारे हम अभी ले रहे हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। व्हेन कैन एन अरेस्ट, और एक चीज है जो हमने 2026 वाले क्वेश्चन लिए थे वो एज कंपेयर टू 2025 से थोड़े डिफिकल्ट है, स्टेटमेंट वाइज है। यहाँ पे जो 2025 वाला है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े इजी वाले हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है। तो ये मेनली डिफरेंस है। ठीक है, इसके बाद एक लेक्चर होगा, उसमें हम मतलब दोनों एग्जाम में जो जो क्वेश्चन पूछे हैं, कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे हैं, क्या पूछा, कौन से सेक्शन के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है, कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ टुडे सेशन। व्हेन कैन एन अरेस्ट मेड बाय अ प्राइवेट पर्सन अंडर BNSS? प्राइवेट पर्सन कब अरेस्ट कर सकता है? ठीक है, ऐसा भी प्रोविजन है। ठीक है, देखते हैं। जनरली पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है, लेकिन प्राइवेट पर्सन कब कर सकता है? ठीक है, when some person commit a bailable non cognizable offense in his presence, तो यहाँ पे नहीं होगा ही नहीं। मतलब नॉर्मल क्राइम के लिए प्राइवेट पर्सन क्यों अरेस्ट करेगा? ठीक है, वहां पे कोई लगना चाहिए, कोई इमरजेंसी वगैरह है, तभी प्राइवेट पर्सन को वो पावर दिया है BNS के अंडर। व्हेन अ पर्सन कमिट अ बेलेबल ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस, व्हेन अ पर्सन कमिट अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इन अ प्रेजेंस, नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, मतलब इजीली हम लिमिट कर सकते हैं। व्हेन अ पर्सन कमिट अ नॉन बेलेबल, उसको बेल नहीं मिलेगी, और कॉग्निजेबल ऑफेंस लाइक मर्डर वगैरह, ठीक है, इन हिज प्रेजेंस, आपके सामने कोई मर्डर कर रहा है तो उसको आप कस्टडी में ले सकते हो और उसको जल्दी से जल्दी जो भी कोई नजदीक वाला पुलिस ऑफिसर है वहां पे सौंप सकते हो। ये आपको प्राइवेट पर्सन को ये अथॉरिटी दी हुई है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट है, ये करेक्ट है। तो ये किस सेक्शन के अंडर दिया है? सेक्शन 39 ऑफ BNSS, ये अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, ये दिया हुआ है। ठीक है, यदि कोई ऐसी कंडीशन होगी आपके सामने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है जैसे मर्डर वगैरह, तो आप उसको पकड़ सकते हो। ठीक है, a private person may arrest or cause to be arrest any person who is in presence commit a non bailable and cognizable offense। ठीक है, और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जो बार बार जो फरार हुआ है, ठीक है, जो बार बार क्राइम करता है, ऐसा ऐसा कोई भी ऑफेंडर होगा तो ओके, अरेस्ट पर्सन मस्ट विदाउट अ नेसेसरी ऑफ डिले। ओके, और उसको हैंडल करना है, जो भी कोई पुलिस ऑफिसर होगा, ठीक है, वो पॉलिटिशियन नजदीक होगा वहां पे उसको हैंड ओवर कर देना है। तो ये पावर दिया है अंडर सेक्शन 39। ठीक है, तो this is first question on BNSS in 2025 exam. Then second question, under which one among the following sections of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 can a registered medical practitioner examine a personal accused of rape? ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन 52 दिया है, 53 दिया है, 54 दिया है और 49 दिया है। ठीक है, तो अंडर BNS कैसे, कौन से सेक्शन के अंडर जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो जो जिसको रेप में एक्यूज किया है उसका क्या कर सकता है, उसको एग्जामाइन कर सकता है। तो कौन से सेक्शन के अंडर दिया है ये आपको देखना है। ये 52 है, ये नॉर्मल के लिए है। ठीक है, जो 53 है, ठीक है, ये सेक्शन है जहां पे जो कोई रेप एक्यूज है उसको एग्जामाइन कर सकता है मेडिकल प्रोफेशनल। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे देखना है। और यहाँ पे यदि कोई किसने रिक्वेस्ट करी मुझे मेडिकल एग्जामिन करना है तो इसके लिए 54 है। ठीक है, और 49 ये डिफरेंट वाला है, इसलिए यदि कंफ्यूजन हो सकता है, ये 3 में हो सकता था। ठीक है, इसमें नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर है B 53। तो सेक्शन 53 में क्या दिया है? ठीक है, examine a person accused of rape by a medical practitioner. Okay, when a person is arrested on a charge of committing rape or attempt to commit a rape and there are reasonable ground to believe that the examination of person will offer evidence without will offer evidence regarding the offense, a registered medical practitioner employed in the government or local authority, ठीक है, or in their absence any registered medical practitioner may examine the accused at the request of police officer नॉट बिलो दी सब इंस्पेक्टर। अब ये भी जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये इसके ऊपर भी नेक्स्ट ईयर
2027 में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि सब इंस्पेक्टर के लेवल के बिलो जो भी कोई ऑफिसर हो वो नहीं रिक्वेस्ट कर सकता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और यदि यहाँ पे क्या है, ठीक है, ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट काम की चीज है, ठीक है, और यहाँ पे जो भी कोई है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, एम्प्लॉय इन गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी इन हॉस्पिटल और इन देयर एब्सेंस रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिस, ये तीनों ऑप्शंस यदि आपको नेक्स्ट एग्जाम में भी दे सकते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस तरह से ही क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन का भी फायदा होगा आपको, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हमने एक दक्ष बैच लॉन्च की है फॉर दी जो प्रोफेशनल स्किल्स वाला पार्ट है आपका, लॉज वगैरह जो भी सारी चीज़ें, CISF एक्ट रूल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हम इस दक्ष बैच में पढ़ाएंगे विथ नोट्स। आपको इसके नोट्स भी मिलेंगे और सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे कि स्टेप बाय स्टेप इसके प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा, क्या आप इंपॉर्टेंट क्या नहीं पढ़ना है और टू मिनिमम क्या पढ़ना है आपको, ये सारी चीज़ें हम इसमें लेक्चर्स के द्वारा हम कवर करेंगे। यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी होगी, क्लास नोट्स भी होगी, वीडियो लेक्चर्स भी होंगे, ठीक है, जो ओरिजिनल एक्ट वगैरह है वो भी आपको शेयर किए जाएंगे। कोई जानकारी के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना है और ये जो हमारा ऐप है ये आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 7, विच आर द फॉलोइंग अंडर द BNSS may command any unlawful assembly to disperse if any executive magistrate or officer in charge of police station is absent, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन 2026 में पूछा गया है, ठीक है, 2025 वाला क्वेश्चन का रेफरेंस 2026 क्वेश्चन में है, इसलिए हमने 2026 के क्वेश्चन पहले लिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या बता है, विच आर द फॉलोइंग अंडर BNSS may command any unlawful assembly to disperse, जो भी कोई अनलॉफुल असेंबली उसको डिस्पर्स करना है, ठीक है, तो कौन ऐसे कर सकता है, इफ सॉरी, विच आर द फॉलोइंग अंडर द BNSS may command any unlawful assembly to disperse if an executive magistrate or officer in charge of that is SHO is absent। ये भी यहाँ पे SHO नहीं है, फिर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी नहीं है, एब्सेंट है, तो कोई कौन कर सकता है, ठीक है। तो आपने हमने पहले ही पढ़ा है BNSS में सब इंस्पेक्टर तक जो उनके रैंक है वहाँ तक बहुत सारे उनको पावर्स दिए हैं, उसके बिलो नहीं पावर दिए है। तो देखते हैं क्या है, एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, पहला वाला क्वेश्चन करेक्ट है, लेकिन नीचे पढ़ना है आपको, कमिश्नर ऑफ पुलिस, एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, नो, सब इंस्पेक्टर, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है, नहीं है, ठीक है, तो ये है सब इंस्पेक्टर, ये पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अब ये देखो ये किस सेक्शन में, अंडर सेक्शन 148, ये आपको सिलेबस में डायरेक्टली दिया है, सेक्शन 148, सेक्शन 148 1 में दिया है कि डिस्पोज ऑफ असेंबली बाय यूज ऑफ सिविल फोर्स। तो यहाँ पे क्या दिया है, एनी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन दैट SHO may command an unlawful assembly or an assembly of 5 or more person likely to cause a disturbance of public places to disperse। यदि कोई लग रहा है कि आपको कई जगह पे वहाँ पे डिस्टर्बेंस हो सकता है पब्लिक प्लेस में, तो उनको डिस्पर्स करने के ऑर्डर दे सकता है कौन, जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है और SHO है, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर मैं इशू अ कमांड टू डिस्पर्स, ठीक है। तो ये इसके ऊपर ऑलरेडी 2026 में क्वेश्चन पूछा है और यहाँ पे 2025 में भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। देन विच कोर्ट हैज पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट, इम्पाउंड मतलब टू रिटेन, खुद के पास रखना, डॉक्यूमेंट्स अंडर सेक्शन 149 ऑफ BNSS, ठीक है। तो कौन सा कोर्ट ऐसा जो भी कुछ डॉक्यूमेंट उसके पास वो लग रहा है उसको इम्पोर्टेंट है, आगे के जो कुछ पुरावा वगैरह है, जो कुछ उसके रिलेटेड कुछ आपको नेक्स्ट काम में आएगा, तो ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो खुद के पास रख सकता है। तो ऐसा कौन सा कोर्ट कर सकता है, अंडर आर्टिकल 109। तो एनी कोर्ट बिफोर विच दिस डॉक्यूमेंट आर प्रोड्यूस, यस, कोई भी कोर्ट ये कर सकता है जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स आया है, ठीक है, तो वो उसको लग रहा है कि ये काम की चीज़ है, तो ये खुद के पास वो रिटेन कर सकता है। तो एनी कोर्ट इन विच डॉक्यूमेंट्स आर प्रोड्यूस, एनी कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट नो, एनी कोर्ट ऑफ दैट स्टेट नो, एनी वन ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट नो। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है और ये अंडर सेक्शन 109 के BNSS में ये दिया है, पावर टू इम्पाउंड और रिटेन द डॉक्यूमेंट्स। सेक्शन 139 प्रोवाइड दैट एनी कोर्ट में इफ इट थिंक फिट इम्पाउंड एनी डॉक्यूमेंट और थिंग्स प्रोड्यूस्ड बिफोर इट अंडर BNSS, कोई भी कोर्ट जिसके पास ये डॉक्यूमेंट उसके सामने है, ठीक है, ऐसा कोई भी कोर्ट ये डॉक्यूमेंट रिटेन कर सकता है, इम्पाउंड कर सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये है। सेक्शन
फिर क्वेश्चन नंबर 9, सेक्शन 163 ऑफ BNSS इज रिलेटेड टू विच अमंग दी फॉलोइंग। जो सेक्शन 163 है किसके रिलेटेड है? ये डायरेक्टली सिलेबस में दिया है, डायरेक्टली जो BNS के जो स्टार्टिंग के 2 पेजेस है वहां पे हर एक सेक्शन का हेडिंग दिया है, तो उससे भी ये क्वेश्चन आपको इजीली आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो पहला क्या है? इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरीज, conditional order for removal of nuisance, then dispute concerning right to use of land or water, power to issue order in urgent cases of nuisance and apprehended danger। तो जो डी वाला है ये अंडर आर्टिकल 163 में दिया हुआ है। ठीक है, पावर टू इशू ऑर्डर्स इन अर्जेंट केसेस ऑफ nuisance और apprehended dangers, तो ये 63 में दिया हुआ है। इम्पावर द डिस्ट्रिक्ट डीएम जो है, सब SDM है, और जो स्पेशली इम्पोर्ट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है टू इशू रिटर्न प्रिवेंटिव ऑर्डर्स इन अर्जेंट केसेस इफ नुसंस और अफरेंट डेंजर टू मेंटेन द ऑर्डर। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, ये कौन, ये जो पावर दी है ये किसको दी है? एक डीएम को दी है, SDM को दी है, और जिसने कोई इम्पावर किया होगा कोई भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट उसको पावर दी है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है 2027 में भी। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 10, अंडर BNSS एंड ex parte order can be passed by the competent executive magistrate in case of nuisance or apprehended danger। सेम उसी के ऊपर। ठीक है, अंडर जो आर्टिकल हमने देखा था, ठीक है, 163 के अंडर ही ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है? ठीक है, सिंपल देखते हैं। ठीक है, अंडर BNSS ex parte order can be passed by competent executive magistrate in case of nuisance or apprehended danger। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? ओके, एट एनी टाइम, ओके, अंडर एनी सिचुएशन, इन केस ऑफ इमरजेंसी, और तीसरा क्या है? डिपेंडिंग अपॉन दी डिस्क्रिप्शन ऑफ मैजिस्ट्रेट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है, इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो इन इमरजेंसी केसेस में ही ये जो ऑर्डर है एक्स पार्टी ऑर्डर ये दे सकता है। ओके, इसका देखो अंडर सेक्शन 163(2) में दिया है, a competent executive magistrate may pass ex parte order in case of emergency or where circumstances do not permit serving notice on the person against whom the order is directed। ठीक है, तो ये यहाँ पे अंडर सेक्शन 163 में ये दिया हुआ है। ठीक है, देन क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, अंडर BNSS when can an arrest be made in order to prevent a commission of cognizable offense। ठीक है, ठीक है, when can the arrest be made in order to prevent the cognizable offense। तो यहाँ पे देखो 4 स्टेटमेंट दिए, आपको पढ़ना है। when a commission of that offense cannot be otherwise prevented, यदि वही जो कोई आपको लग रहा है कि cognizable offense करने वाला है, यदि वो प्रिवेंट नहीं हो सकता है, आपको लग रहा है, तो उसको आप अरेस्ट कर सकते हो। तो पहला स्टेटमेंट एकदम लॉजिकल लग रहा है, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, व्हेन कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस कैन बी इजीली प्रिवेंटेड। ठीक है, इजीली प्रिवेंट हो सकता है तो क्यों अरेस्ट करेंगे फिर? ठीक है, व्हेन एनी पर्सन कैन प्रिवेंट द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस, नो। व्हेन ओनली अ पुलिस एम्प्लॉय कैन प्रिवेंट द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस, नहीं, ये नहीं है। स्टेटमेंट 1 ही यहाँ पे करेक्ट है। तो जो अंडर सेक्शन 170 है BNSS का, इसके अंडर दिया है, अ पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट अ पर्सन टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस ओनली व्हेन। ठीक है, उसको अरेस्ट क्यों कब कर सकता है? उसको लग रहा है कि प्रिवेंटेबल नहीं है। यदि उसको अरेस्ट नहीं किया तो ये फिर ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस करेगा, ये मर्डर वगैरह करेगा, तो उसको पहले यदि लग रहा है तो उसको अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। देन लास्ट क्वेश्चन, सेक्शन 172(1) ऑफ BNSS, ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम इनकॉर्पोरेटेड ड्यूटी ऑफ ऑल पर्सन टू, क्या यहाँ पे सब पर्सन सभी लोगों के लिए एक ड्यूटी पहले बार इसका ऐसे ड्यूटी दिया है BNSS में अंडर सेक्शन 172 और 1 के अंडर में। ठीक है, कन्फर्म टू लॉफुल डायरेक्शन ऑफ पुलिस ऑफिसर। ठीक है, यदि कोई पुलिस ऑफिसर यदि कहीं जगह पे दंगे चल रहे हैं और वहाँ पे कोई पुलिस ऑफिसर ने बता दिया कि आपको यहाँ से डिस्पर्स होना है, ठीक है, आपको एक जगह पे नहीं आना है, तो वो जो कोई ऐसी लॉफुल कोई भी डायरेक्शन होगा तो वो आपको सभी लोगों को, ठीक है, सभी लोगों को वो क्या है उसको मानना है। तो ये BNSS के सेक्शन 172 में इसको ऐड किया हो, तो यही ऑप्शन है। कन्फर्म टू ऑल डायरेक्शन ऑफ पुलिस पर्सनल, पुलिस पर्सन की सभी डायरेक्शन को यहाँ पे ऐड नहीं फॉलो करना, नहीं ये करना है, तो ऐसा नहीं दिया है। यदि कोई लॉफुल डायरेक्शन होगा, ठीक है,
उसी को ही सब लोगों को उसको मानना है, कंफर्म करना है, ठीक है। प्रिवेंट ऑफेंस कमीशन ऑफ प्रिवेंट ऑफेंसेस कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल, ठीक है। देन प्रिवेंट कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए तो नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ये है जो अंडर सेक्शन 122 में दिया हुआ है। तो इस तरह से हमने 2025 के एग्जाम में और 26 के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे थे बीएनएसएस के ऊपर वो सारे देख लिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इसका जो ट्रेंड क्या है, कौन से बीएनएसएस में जो भी कुछ सिलेबस दे उसमें कौन से सेक्शन के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और कौन से सेक्शन आपको प्रायोरिटी में पढ़ना है और उस सेक्शन में क्या पढ़ना है, कौन से पॉइंट पढ़ने, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।